नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं पानीपत रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप भारी भरकम भीड़ देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि वंदे ट्रेन जो है आज यहाँ से अभी गुजरने वाली है और उसके स्वागत में यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज, अन्य बहुत से नेता और यहाँ पर युवा दल से भी सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आइए युवा के अध्यक्ष जो हैं बीजेपी से हमारे साथ है बलिंदर आर्य, उनसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर खड़े हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। एक जो ट्रेन नई चलाई है मोदी जी ने, उसका स्वागत करने के लिए खड़े, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा उत्साह है और युवाओं में खासकर है। ज़्यादातर ना युवाओं को बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जाम का सामना करना पड़ता है, कई बार ट्रेन मिस भी हो जाती है, कई बार ट्रेन लेट भी हो जाती है। तो जो ये ट्रेन चलाई है इससे बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, इस बात का हमें बहुत फ़ख्र भी है और उत्साहित भी है। बलिंदर जी, सबसे बड़ी बात रहती है कि ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ कहाँ है, अगर ये ट्रेन पकड़नी हो तो कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा हमें। जैसे हमें पूना ही जाना है तो अब पानीपत के वासी हैं तो कहाँ से ट्रेन मिलेगी, क्या पानीपत स्टॉपेज है? जी वैसे ना पानीपत स्टॉपेज के बारे में अभी मेयर साहब से भी बात हुई थी, संजय भाटिया जी भी अपना वो देंगे भाई, पानीपत उसका स्टॉपेज होना चाहिए थोड़ी देर का। अगर पानीपत स्टॉपेज मिलता तो पूरे पानीपत को फ़ायदा है इसका। तो कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, तो दिल्ली से ट्रेन पकड़ेगा व्यक्ति, सोनीपत से पकड़ेगा या फिर अम्बाड़ा से पकड़ेगा। अगर पानीपत स्टॉपेज हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात। आज कैबिनेट के सभी हमारे नेतागण आ रहे हैं, सभी को हम ये मांग भी रखेंगे भाई पानीपत स्टॉपेज होना चाहिए, पानीपत का तभी फायदा होगा ना। अच्छा, आप युवा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, एक बहुत ही अहम सवाल है और कहते हैं कि अगर आपको स्टेशन पे आना है, आपको ट्रेन का भी इंतज़ार करना है तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा। आज भारी तादाद में आप लोग आए हैं, आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया सभी ने? कुछ लिया है बहन जी, और कुछ ना जैसे उत्साह में ऐसे भी आए हैं। देखो युवाओं की सौ गलती माफ, ये आप भी मानते हो, ये हमारे सभी भाई भी मानते हैं। युवाओं ने नहीं लिया, क्या नेताओं ने टिकट लिया? नहीं, नेताओं ने कुछ लिया है टिकट, कुछ हो सकता है ना भी लिया हो। मतलब औपचारिका जो है, औपचारिकता जो है खाली आमजन के लिए, नेताओं के लिए नहीं? नेताओं के लिए भी है, हो सकता है उनकी जेब में टिकट मिले आपको, ये बात हो सकती है। देखो नहीं मिलता तो रेलवे का लॉस है। रेलवे का लॉस है तो जाते हुए ले लेंगे बहन जी। मतलब लिया जाएगा? हाँ, शायद ले भी रखा हो। देखो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो ले रखा होगा उन्होंने, उनको बता दिया होगा बाकायदा हमारे 100 व्यक्ति आएंगे या 50 व्यक्ति आएंगे भाई, इतना प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए, ऐसा कुछ हो 100% हो सकता है। तो देखिए ये बलिंदर आर्य हमारे साथ, आपको बता दें कि भारी उत्साह है, जैसा कि बलिंदर आर्य जी ने अभी कहा कि खास तौर में युवाओं में एक भारी उत्साह है। और रही बात ट्रेन के स्टॉपेज की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है एक्सप्रेस ट्रेन है या अब ये वंदे मातरम जो ट्रेन है वो कहते हैं कि हाई स्पीडली ट्रेन है, इसका स्टॉपेज अभी पानीपत में नहीं है, लेकिन इसके बारे में चर्चा की जाएगी, केंद्र में ये बात रखी जाएगी ताकि जो लोग पूना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, उन लोगों को दिल्ली या अम्बाला जा कर के ट्रेन ना पकड़नी पड़े। तो आइए हमारे साथ अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं, युवा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, ये जो ट्रेन चली है कितना बेनिफिट ले पाएंगे आप इसका? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहले दिन से ही बोलते आए हैं कि विकास की गति को बढ़ावा देंगे, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गति को देखते हुए ये ट्रेन चलाई गई है और बहुत ही कम समय में दिल्ली से चंडीगढ़ का एक सुगम यात्रा, और मैं कहूँगा कि बहुत ही बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही आरामपूर्वक यात्रा है। मात्र 2 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ की सुगम यात्रा रहेगी और ये इसमें हम माता वैष्णो देवी के भी दर्शन कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रेन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाई गई है और युवाओं को भी इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम लोगों के लिए मोदी जी इस तरह के बहुत से कार्य करते रहते हैं। तो हम तो इसके लिए माननीय मोदी जी को बधाई देंगे और भविष्य में भी इस तरह की ट्रेन्स हैं या और भी योजनाएं मोदी जी हम सभी के बीच में लाते रहेंगे। अजय जी, आपने अभी बोला कि ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, और अभी तक भी पहले भी काफ़ी ट्रेन चल रही हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं ऑलमोस्ट। अभी देखा होगा कि अब कोरोना के बाद पैसेंजर ट्रेन्स बंद कर गई हैं। जो ये ट्रेन चल रही हैं, क्या पानीपत वाले इस लाभ के अधिकारी नहीं हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली से या फिर अम्बाला से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। नहीं,
बिल्कुल पानीपत वाले इस लाभ के अधिकारी हैं और माननीय सांसद जी हम सभी को आश्वस्त भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी से भी कई बार मिले हैं हमारे माननीय सांसद जी, चाहे वो सड़क मार्ग का हो, अब टोल प्लाजा के को लेकर भी माननीय सांसद जी ने बात की थी और भविष्य में भी माननीय सांसद जी इस विषय को केंद्र में पहुंचाते रहेंगे ताकि पानीपत के लिए सुगम से सुगम यात्रा बन सके। पानीपत वासियों को बहुत सारी सौगात अभी माननीय सांसद जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देनी है। अपना परिचय। मेरा नाम अजय शर्मा, प्रदेश हरियाणा युवा मोर्चा में IT सह प्रमुख। तो देखिए अजय शर्मा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि जो यहाँ पर ये वंदे मातरम ट्रेन जो चलाई गई है, इसका फ़ायदा पानीपत को कैसे मिले, इस बारे में विचार है कि आगे इसके लिए यहाँ पर पानीपत में स्टॉपेज बनाया जाए, क्योंकि पानीपत वासियों के लिए ये बड़ी दुविधा रहती है। उन्हें अगर यहाँ से यूपी जाना है, बिहार जाना है या फिर बॉम्बे जाना है, पूना जाना है, कहीं भी जाना है, तो उन्हें ऑलमोस्ट ट्रेन जो है या तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है, पानीपत से दिल्ली जाना पड़ता है, या फिर उल्टा अम्बाला की तरफ जाना पड़ता है। तो एक बार इंडिया की दहाड़ के माध्यम से केंद्र सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इतनी फास्ट ट्रेनें चला रहे हैं तो क्या अम्बाला और दिल्ली के बीच में जो जंक्शन है, जो स्टेशन है, क्या उन लोगों को इस फैसिलिटी का अधिकार नहीं है? अगर वो ये अधिकार रखते हैं तो इन स्टेशनों पर भी इनके स्टॉपेज बनाइए, ताकि जो लोग कड़ी परेशानी का सामना करते हैं लंबे सफ़र पे जाने के लिए, उनको इसकी सुविधा मिल सके। तो आइए, और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं आपको इस ट्रेन में मिलेंगी, उनसे जानना चाहेंगे। और देखिए यहाँ आए हुए हैं स्टेशन पर। क्या नाम है बेटा आपका? मानिक शर्मा। मानिक, किस लिए आए आज यहाँ? मैं जो अभी हमारी भारतीय ट्रेन आ रही है, हमने यहाँ पानीपत वाले स्टेशन पे, तो मैं उनको सलामी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं। एक नई ट्रेन जो कि हाई स्पीड है, काफ़ी स्पीड से चलेगी और 2 घंटे में सफ़र तय करेगी दिल्ली से पूना तक का। उस ट्रेन के इंतज़ार में यहाँ पर देखिए लोग खड़े हैं और लोग भारी मात्रा में यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी करवा रहे हैं और सेल्फीज़ भी ली जा रही हैं। आइए और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे हम यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज खड़े हैं यहाँ पर, इंतज़ार कितनी देर में ख़त्म होगा? बस कुछ ही क्षण आप देखें, बस ट्रेन पहुंचने वाली है और वंदे भारत ट्रेन का सभी कार्यकर्ता गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भारत सरकार ने एक नई ट्रेन जो चलाई है, 160 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, तो ये भारत प्रगति की ओर है, ये इशारा दे रहा है। कितनी और क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएंगी इसमें अगर सफ़र करते हैं तो? क्या क्या फैसिलिटी? एक तो ये इसके जो डोर है ना, ऑटोमेटिक है, जैसे मेट्रो के डोर खुलते हैं ऐसे इसी के खुलते हैं। जो इसका इंजन है इसी में ही कन्वर्ट है और ये एक ताकत होनी चाहिए। जो दूसरे इंजन होते हैं उसमें ताकत उसको इंजन को पूरी लगानी पड़ती है, लेकिन ये अटैच है तो इसमें ज़्यादा ताकत है। बहुत शक्तिशाली ट्रेन है और ये बहुत ऑलमोस्ट देखा है भारतीय ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती, इसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त होते हैं, हर एक डब्बे में सुरक्षाकर्मी भी होते हैं। महिलाओं को दिक्कत ना हो, महिलाओं के अलग से कैबिन होते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका परिचय? धन्यवाद। अमरजीत सिंह कोहली, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा हरियाणा। देखिए अमरजीत सिंह कोहली हमारे साथ है। तो देखिए और भी सदस्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक भाई और हैं, भाई क्या कहना चाहेंगे? आज खड़े हैं, इंतज़ार किया जा रहा है, कहते हैं लोगों का इंतज़ार करते सुना, आज ट्रेन का इंतज़ार? हाँ जी, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जी, 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं जी। बहुत खुशी की बात है कि आज वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन और हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएँ दे आए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंतज़ार ट्रेन का हो रहा है या मुख्यमंत्री का? ट्रेन का भी हो रहा है और मुख्यमंत्री जी का भी हो रहा है, दोनों चीज़ों का इंतजार है जी। क्या नाम है आपका? मेरा बलदेव अरोड़ा, लोग मुझे प्यार से हनुमान भी बोलते हैं। तो
देखिए बलदेव अरोड़ा जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्हें हनुमान भी बोलते हैं, तो हनुमान जी की जैसे ही खुशी की झलक इनके चेहरे पर है। अभी जो है शहरी विधायक से भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो उस बात को लेकर के। तो विजय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जैन साहब बड़े उत्साह से लगे रहते हो, आज एक नई ट्रेन चलाई है मोदी जी द्वारा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नई ट्रेन हमारे को सौगात में दी है, वंदे भारत के नाम से। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सेवा में लगे हुए हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके पसीनों पे चल के हम भी देश के लिए कुछ करें। और ये आज देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास के साथ सारा पानीपत इकट्ठा हो गया स्वागत के लिए। उसमें हमारे सीएम साहब भी है और भी अधिकारीगण हैं, नेता लोग हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, ट्रेन की स्पीड के बारे में हर कोई बात कर रहा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है इस ट्रेन में, उसमें थोड़ा बताओ। अब ट्रेन आएगी सारा पता लगेगा क्या क्या सुरक्षा है। पहले ट्रेनों में क्या होता था, सुरक्षा में गार्ड वगैरह होते थे सुरक्षा के लिए, लेकिन जो नए तकनीक से ये गाड़ियाँ बनाई है, सुरक्षा की दृष्टि से भी चारों तरफ ध्यान करके सुरक्षा भी बढ़ाई गई है इसमें। तो देखिए ये विजय जैन जी हमारे साथ हैं, तो उनका कहना कि सुरक्षा के मद्देनज़र भी इन्होंने आज किया है। तो आज हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, उनसे जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है मैम? कविता त्यागी। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज स्टेशन पर खड़े हैं, कैसा लगता है? कहते किसी अपने का इंतज़ार करते तो देखा था, लेकिन आज एक ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं, तो कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़ा मौका, आज के दिन जो करवा चौथ का दिन है, जिसमें पूरे देश के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह होता है जिस त्यौहार को लेके, एक खुशियाँ होती हैं, उसी खुशी को और कई गुना बढ़ा दिया आज का वंदे भारत ट्रेन को देके। क्योंकि वंदे भारत का इंतज़ार हम लोगों को तो बहुत पहले से था। कोरोना के आसपास जब हमने सुना था वंदे भारत के बारे में, तो बेटे ने बोला था और मैंने कहा था इसकी टिकट बुक कर देना जिस दिन चले। और आज सुबह मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने बेटे से आज ही कहा कि आज पहले तो टिकट बुक कर देना। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है रेलवे स्टेशन पे खड़े होके। मैं तो पहली बार आई हूँ और मैं कभी ऐसे प्रोग्राम में रेलवे स्टेशन वगैरह पे नहीं आई, लेकिन हाँ आज ट्रेन का इंतज़ार करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के लिए एक नई सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है। थैंक यू। ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा हमें मिले और हमारे देश को मिले जो हमारे देश को ऊंचाइयों पे लेके जाएं। अभी आपने बोला कि टिकट बुक करवाई है, आज का सफ़र कहाँ तक रहेगा? आज का सफ़र तो नहीं पता मैम, लेकिन मैंने जो बात करी थी वो कटरा तक के लिए की थी, क्योंकि वैष्णो माता में जाना चाहती हूँ इस ट्रेन से। क्योंकि बेटे ने बोला था ये फ़्लाइट की तरह ट्रेन है मम्मी, इस ट्रेन के अंदर ना सब कुछ होगा। तो मैंने कहा कि इस ट्रेन को फट से बुक करो, जब भी हमें मतलब वो मिल जाए तभी आपने इसको बुक कर देना है। तो आज ही बेटे से मेरी ये बात हुई है कि इसकी टिकट आज ही बुक करो अगर बुक होती है तो। एक बार पूरा परिचय जी, अपना पूरा परिचय। मैं पानीपत से हूँ, कविता त्यागी मेरा नाम है, और मैं आयुर्वेद से डॉक्टर भी हूँ, और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं देश और समाज के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं देश को कुछ ऐसा दे सकूं। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, रोजगार के लिए काम कर रही हूँ मोदी केयर कंपनी के अंदर। थैंक यू मैम। मेरी आपसे पहले बात हुई थी एक बार, कभी याद है? तो देखिए ये कविता त्यागी जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि समाज सेवा में वो लगातार लगे हुए हैं और लगातार उनका मोटिव रहता है कि देश के लिए कुछ किया जाए, अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो देखिए एक बार फिर से कोलाहल मच चुका है कि ट्रेन आ गई है। आप देखते हैं कि कई बार ये कोलाहल हो चुका है कि ट्रेन आ गई, लेकिन कहते कहते 2 से ढाई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई। अभी भी ये देखेंगे कि इस शोर शराबे के बाद भी ट्रेन प्लेटफार्म पे आती है या फिर और इंतज़ार करना होगा। जानना चाहेंगे, आज सभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं स्टेशन पे आके, क्या वजह है? जैसा कि आपको मालूम है, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊना से जो वंदे मातरम चौथी ट्रेन है ये उसको फ्लैग ऑफ किया है। और अब ये चंडीगढ़ से होते हुए जहां हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी अपने कैबिनेट के सभी साथियों के साथ और काफ़ी विधायकों के साथ इसमें यात्रा पे हैं, और हमारे अध्यक्ष धनखड़ जी, रेलवे मंत्री, सब लोग इसमें हैं। लोगों में उत्साह होता है, कार्यकर्ता में तो उत्साह है ही है। अब देखिए जनमानस में कितना उत्साह है। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान में इतनी फास्ट ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत पुरानी बात सुनते थे कि जापान या फ्रांस में फास्ट ट्रेन होती हैं, लेकिन अब देखिए ऊना से यहाँ का दिल्ली तक का सफ़र 4.5-5 घंटे के अंदर होना, 400 कुछ किलोमीटर का, ये अजूबा है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ भारत जिस तरह प्रगति कर रहे हैं, राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री लगातार
हर डिपार्टमेंट में और रेलवे में खास करके और हाईवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। पानीपत की जनता में उत्साह है, लेकिन एक डिमांड भी है। डेफिनेटली हम माननीय सांसद संजय भाटिया जी इसकी बात कहेंगे और रखेंगे कि इसका स्टॉपेज अगर पानीपत भी कर दिया जाए तो लोगों में बहुत सुविधा होगी, ऐसा प्रयास करेंगे शायद। और साथ में कुछ एमएलए उन्होंने भी सफ़र किया, माननीय धनखड़ जी भी इस यात्रा में, रेल मंत्री जी हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पानीपत से ट्रेन गुजरी है और पानीपत को सौगात मिली है, हरियाणा को सौगात मिली है। लेकिन आपकी बात ठीक है, हम ये चाहेंगे, माननीय सांसद महोदय संजय भाटिया जी से प्रार्थना करेंगे कि रेल मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से बात रखें कि इस ट्रेन का अगर स्टॉपेज पानीपत भी हो, इंडस्ट्रियल सिटी है और बहुत लोगों का आना जाना है, तो एक और सुविधा होगी। ऐसी प्रार्थना लिख के जरूर भेजेंगे। विधायक जी, एक श्रम शक्ति गाड़ी चलती है, लोग बड़े जब चली थी तो बहुत पानीपत के लोगों को बहुत इसकी मांग थी कि वहाँ से रुके, पानी दिल्ली चल के यहाँ पानीपत रुके, वो आज तक नहीं रुकी। चलिए उसी फिर कोशिश करते हैं, आपने बता दिया, मैं सांसद श्रम शक्ति है, जम्मू तक वो कटरा तक जाती है। कोई बात नहीं, मैं सांसद महोदय से बात रखता हूँ। विधायक जी, अभी आपने कहा कि हम सांसद साहब को कहेंगे, लिख करके देंगे, लेकिन सांसद साहब ने अभी बोला है कि मैं करनाल के लिए ठहराव की मेरी बात होगी। नहीं, करनाल लोकसभा क्षेत्र में एक जगह ये कहा है उन्होंने। नहीं, करनाल मैं करेक्ट करता हूँ, मैं उनके साथ ही था। उन्होंने दोनों बार ये बयान दिया है कि उनके करनाल लोकसभा से एक स्थान पे गाड़ी जरूर रुके, ऐसी प्रार्थना करेंगे। अच्छा विशा, ये तो रही इस ट्रेन की बात है। एक जो पहले ट्रेनें हमारी चल रही हैं, एक्सप्रेस ट्रेनों में जो जनरल डिब्बे हुआ करते थे वो ख़त्म कर दिए, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। देखिए, यात्रियों को अगर असुविधा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जैसे हमारी जानकारी में आएगा, कोई लिख के देगा, वैसे भी बताएगा, तो इस मैटर को जरूर टेकअप करेंगे। ऐसा है ना, अमीर आदमी तो कर लेगा सफ़र, बुकिंग करवा लेगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैंड टू माउथ अगर जानकारी में कुछ लोग देते हैं तो उसकी जानकारी आगे संजय जी से बात के आगे जरूर रखेंगे बात को। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगी। कहते हैं कि अगर आपको कहीं सफ़र करना है, प्लेटफॉर्म टिकट जरूरी है। आज इतने लोग आए, क्या प्लेटफॉर्म टिकट लिया गया सबका? देखिए, मैं तो ये बात नहीं कह सकता हूँ, आप बाल खेल रहे हो, आपकी आदत है रमा जी, थोड़ी सी आदत तो है लेकिन जरूरी भी है। तो आइए, हमारे साथ कुछ छात्र भी जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एनसीसी के छात्र हैं, स्काउट के। तो आज आप यहाँ पे आए, ये जो ट्रेन चलाई गई है, क्या मानते हैं कितना बेनिफिट मिल पाएगा? मैम, इससे बेनिफिट तो है, अगर हमारे पानीपत में भी रुकती है तो बेनिफिट हमारे लिए भी है बहुत, और रेलवे के लिए भी बहुत बेनिफिट है। बिकॉज पानीपत में वंदे भारत चलेगी पहली बार, तो बहुत से जो यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी, तो इससे बेनिफिट मैम रेलवे को भी और हमारे नागरिकों को भी है, सबको। आज कैसा लगा ट्रेन का स्वागत कि मैं आपको आना पड़ा यहाँ पे, आए या खुद आए अपनी मर्जी से आए या लाए गए, कैसा लगा? मैम, हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, उन्हें देखने का मौका मिला, और वंदे भारत जो कि न्यू लॉन्च हुई है, इसको देखने का मौका मिला हमें। और बहुत से नागरिक और लोकल व्यक्ति भी थे, कुछ कार्यकर्ता भी आए थे, इन सबसे मिलने का भी मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। मैम, क्या नाम है? मेरा सौरभ ठाकुर। तो आप सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो ट्रेन चली है, पानीपत वासियों को कितना बेनिफिट मिल पाएगा? जी, हम रेलवे स्काउट से संबंधित हैं, ठीक है जी। हमारे पानीपत से हालांकि ये थ्रू निकली है, इसका स्टॉपेज होता तो ज़्यादा अच्छा लगता हमारे शहरवासियों के लिए, लेकिन आज नहीं तो कल इसका स्टॉपेज होगा और इसका फ़ायदा हम पानीपत वासियों को भी ज़रूर मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आप रेलवे स्काउट से हो, हमें रेलवे और आपको ये पता होगा कि जो यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनें गुजर रही हैं, पहले उनमें जनरल डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन आज बंद कर दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? क्या जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए परेशानी नहीं है? नहीं, ये तो हम अपील भी करेंगे अपने रेल मिनिस्टर साहब से, मोदी सर से, कि जब इतनी तरक्की देश कर रहा है तो कम से कम गरीबों को इसका हक तो मिलना चाहिए। पहले जैसे महिला का डब्बा होता था और गरीबों के लिए क्या नाम है, विकलांग का कोटा होता था, वो दोबारा से अगर चालू करे तो बहुत अच्छा होगा। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। तो देखिए, विनोद कुमार रेलवे स्काउटिंग से हमारे साथ, और इनका कहना है कि ये जो वंदे मातरम ट्रेन चलाई गई है, अगर उसका स्टॉपेज पानीपत में होगा तो पानीपत वासी इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे, वरना तो ट्रेनें बहुत सी जाती है। और पानीपत क्या, करनाल, सोनीपत, इन सभी लोगों को अगर पूना जाना है या अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है तो इन लोगों को ट्रेन जो है या तो अम्बाला से पकड़नी पड़ती है या फिर दिल्ली जा कर के पकड़नी पड़ती है। अगर ये सुपर फास्ट ट्रेन आपने चला दी, हाई स्पीड ट्रेन चला दी और उसका स्टॉपेज नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इन स्टेशन वालों को जो रास्ते में पड़ते हैं अम्बाला और दिल्ली के बीच में, इनको कोई बेनिफिट हो पाएगा, क्योंकि इनको तो पहले भी दिल्ली और अम्बाला भागना पड़ता था, अब भी भागना पड़ेगा। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी एक बार रेल मंत्रालय को आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस ट्रेन का स्टॉपेज कम से कम नहीं कुछ और तो करनाल पानीपत के बीच में एक स्टेशन अवश्य बना दीजिए इसके स्टॉपेज का, ताकि ये जो इसके अम्बाला से
दिल्ली के बीच में आने वाले स्टेशन भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इन लोगों को दिक्कतें काफ़ी हैं, पहले भी थी, अगर आज भी रहेंगी तो शायद लोग यही कहेंगे कि रेलें कितनी भी चला लो, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। बेनिफिट सरकार अपना देख रही है, हमारा नहीं। तो ये बात कहलवाने से पहले इन लोगों को भी, हरियाणा वासियों को भी इसका बेनिफिट देने की बात ज़रूर रखी जाए, ताकि ये लोग भी इस ट्रेन का आनंद ले सकें।